बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज मैंने दोस्तों एक वीडियो देखी थी, अस्तगफिरुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पढ़ना मौलवियों ने कैसे कहा कि जायज़ है या सही है। आप भी इस वीडियो को देखें और हम भी देखते हैं कैसे हवाला देते हैं और कैसे हमारा ईमान तबाह बर्बाद करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप भी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और हम भी देखते हैं। ये मोस्ट आस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे अहबाब भी कई दिनों से पूछ रहे हैं इस सवाल के बारे में कि हज़रत थानवी साहब ने अपने मुरीदों को अपने नाम का कलमा पढ़वाते थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वजाहत फरमा दें। यार मैं बहुत वक़्त हैरान हो जाता हूँ कि कैसा भोंडा और झूठा लफ्ज़ है कि हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह अपने मुरीदों को अपने नाम का कलमा पढ़वाते थे। एक बंदे ने मुझे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है ये बात किस किताब की है? अजी मुझे नहीं पता। मैंने कहा किस रिसाले की है? अजी मुझे नहीं पता। अच्छा उस रिसाले के किस सफ़े की है? अजी मुझे नहीं पता। अच्छा ये पता है ये रिसाला लिखवाया किसने? हज़रत थानवी की तालीफ थी या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात थे? और वो वाक़या क्या था, बात क्या थी, कुछ पता है? अजी ऐसे सुना है वो पढ़वाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुर रसूलुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कि हज़रत थानवी ने पढ़ने का हुक्म दिया हो या हज़रत थानवी ने पढ़वाया हो या हज़रत थानवी ने फरमाया चलो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ ये कलमा पढ़ो। 100% झूठ, किज़्ब, बोहतान, इफ्तिरा है। हकीकत हाल अगर देखें ना आपको समझ है। ये रिसाला अल इमदाद है, 1915 में छपा है। आज इसको 105 साल हो गए इस धरती पे आए हुए। ये सिर्फ मिर्जा साहब को नजर आ रहा है, बाकी और किसी को नजर नहीं आ रहा। सबर करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। किताब भी नहीं है, छटाक भर का रिसाला है ये हाथ में मेरे। कुल 32 पेज का रिसाला है। आज तक पूरी जुरियत, पूरी देवबंदी जमात इनके इस कुफ्र को धो नहीं पाई है। मुसलसल तकरीबन 100 साल से इनका कुफ्र धोने की कोशिश की जा रही है, मगर हाथ घिस गए, साबुन की बट्टियां खत्म हो गई, मगर इनका कुफ्र धोया नहीं जा सका। बाबा उसमें वाकया क्या है? सफ़ा 34 और 35 उठाएं और पूरा वाकया पढ़ के रख दें और फिर आप जाकर देखें कि वो बात है क्या। मैं आपके सामने वो रिसाले से अल्फाज पूरे पढ़ के दे देता हूँ ताकि आप उसमें आसानी से समझ जाएं कि बात है क्या और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इस वाक़ये के बारे में जो बात कही जा रही है इस बात को किस हद तक माना जाए और इस हद तक मान के फिर हम किस हद तक उसको आगे चलाएं। ये है सफ़ा 35, ये इंशाल्लाह लग जाएगा, आप उसमें देख लेना वीडियो में। यह सफ़ा 34-35 है। एक शख्स कहता है कि मैंने ख्वाब देखा और मैं ख्वाब में कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहता हूँ और मैं आपका मुरीद हूँ, लेकिन मेरे मुंह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ निकलता नहीं है, बिल्कुल मजबूर हो जाता हूँ। इतने में आप ही का नाम, यानी मौलाना अशरफ अली कह रहा है कि मैं आप ही का नाम उसका ले लेता हूँ और वही पढ़ना शुरू करता हूँ। फिर मेरे दिल में आता है गलत पढ़ रहा है, मैं सही पढ़ना चाहता हूँ पर मैं मजबूर हूँ, मैं सही पढ़ ही नहीं सकता। ये पूरी फिर मेरे मुंह से ये निकल जाता है, फिर ये निकल जाता है, फिर मैं सही पढ़ना चाहता हूँ। आखिर में लड़खड़ा कर उठ गया, मेरे ऊपर रिक्कत तारी हो गई, जमीन पर लेटा हुआ था, जोर से चीख मारी, है क्या हो गया? लेकिन मेरे अंदर किसी किस्म की कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में मेरी आंख खुल गई, मैं बेदार हो गया। बदन में बदस्तूर बेहसी थी और वो असर नाताकती बदस्तूर था, यानी मेरी ताकत में नहीं था, गैर इख्तियारी था और मेरे ऊपर मौजूद था। और मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि बेदारी में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल, हुजूर की जगह मुझे हुजूर यानी हजरत अशरफ अली थानवी का ख्याल आ रहा है और बेदारी में कलमा शरीफ पढ़ने गलती पर ख्याल आया तो मैंने कहा सही पढ़ूं, मैं सही पढ़ना चाहता हूं। फिर मेरे मुंह से बेख्तियार यही निकलता है, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब मैं बेदार हूं, ये ख्वाब नहीं है और ये ख्वाब नहीं है, लेकिन बेख्तियार हूं, मजबूर हूं, जुबान अपने काबू में नहीं है। इस रोज ऐसा कुछ ख्याल रहा, दूसरे रोज बेदारी में रिक्कत रही, यानी रोता रहा। क्या करूं, खूब रोया, बहुत रोया। अब बहुत सी वजूहात हैं, आपके साथ मेरी मोहब्बत कहां तक है, मैं कहां तक अर्ज करूं? ये मुरीद कह रहे, ये मैंने वही अल्फाज पढ़ दिए हैं। अब ये ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर के उसूलों पे दी जाती है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी ख्वाब की बात थी तो उठने के बाद भी आपने इसकी ताबीर के बारे में क्या कहा? अब तो उठ गया था, अब तो ख्वाब नहीं थी। तो मैंने कहा बाबा 2 बातें हैं। जब वो उठ गया है, ख्वाब की कैफियत उस पर नजर आ रही है। ख्वाब की कैफियत तो कुछ अरसा रहती है ना, क्या नहीं रहती? एक शख्स को ख्वाब में अल्लाह न करे यूं बिच्छू ने यूं सांप आया और काटने लगा, बिच्छू पर चढ़ गए और वो लड़खड़ा कर उठ बैठा।
تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا, ہاتھ ملتا ہے انسان, انسانی فطرت ہے. یہ بندہ نہیں ڈرتا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا, آپ تو اٹھ گئے, آپ کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا, وہ حالات تو رہتے ہیں, وہ معاملات تو رہتے ہیں, وہ اثر تو رہتا ہے نا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا. اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں, میں برا پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا نا وہ بیچارہ خواب دیکھ رہا تھا. نہیں جناب, اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی, اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نا وہ نکل گیا, اس کا اختیار نہیں تھا, وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں. سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا, ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ توبہ کرو. اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, واقعے میں خواب پلس بیداری, واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی, یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے, یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے, اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. وہ تو بابی تھا نا, بابی کا قصور نہیں ہے, بابے کو کہہ رہے ہیں.